Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is physical and chemical change. Topic is chemical change. बच्चों, कल हमने जो पढ़ा फिजिकल केमिकल चेंजेस के जो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि कैसे होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज में होता है जब उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल चेंज। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट familiar is the rusting of iron। बच्चों, आप फेमिलियर होता है परिचित। आप जानते हो कि जो आयरन होता है यानी लोहा होता है उसको जंग लगता है। ये आप सारे जानते हो, आप घर में भी आप देखते हो। इफ़ यू कीप अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम it occurs a film of brownish substance. The substance is called rust and the process is called rusting। बच्चों, अगर आप आयरन का एक पीस यानी लोहे का एक पीस ओपन में रखोगे, उसमें कुछ उसमें ब्राउनिश लेयर आएगी उस आयरन पीस में। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं रस्ट। जिस प्रोसेस से ये गुजरता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स और पार्क्स ऑफ द फार्मलैंड्स, आयरन benches kept in the lawns and gardens, almost every article of an iron kept in open gets rusted। बच्चों, चाहे कोई भी आयरन का चीज़ आप रखो, ये अगर आप ओपन में रखोगे इसको तो रस्ट लगेगा ही लगेगा। At a home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to atmosphere. For sometimes the kitchen, a wet iron pan, tawa, often gets rusted if it lift the state of the sometimes. Rust is not iron, it is different from iron which you get deposits। बच्चों, आपने घर में देखा होगा, आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, तवा है, शॉवल्स है, ये सारे अगर ओपन में रखोगे इनको रस्ट लगता है। लेट अस कंसिडर फ्यू चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कुछ हम चीज़ें देखेंगे जिसमें न्यू सब्सटेंस है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और ए रिबन ऑफ मैग्नीशियम। बच्चों, आपने क्या करना है, एक स्मॉल पीस लाना है, थिन स्ट्रिप ऑफ किसकी, रिबन ऑफ मैग्नीशियम, वो रिबन टाइप है मैग्नीशियम। क्लीन इट टिप विद सैंड पेपर। इसकी टिप आपने सैंड पेपर से साफ करनी। ब्रिंग टिप नियर द कैंडल फ्लैम, और कैंडल के पास ये टिप लाना है, किसका, मैग्नीशियम फ्लैम का। इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। व्हेन इट इज़ कंप्लीट बर्न्स इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश। बच्चों, आपको पता है जो मैग्नीशियम है, जब मैग्नीशियम का रिबन हम लाएंगे उसका टिप थोड़ा साफ़ करेंगे, फिर इसको हम कैंडल के पास लाएंगे। कैंडल से हम जब उसको जलाएंगे तो वहाँ से एक वाइट लाइट, उसको जो मैग्नीशियम की एक ब्रिलियंट वाइट लाइट आएगी। जब ये कंप्लीट जलेगा उसके बाद वो एशेस यानी उसका जो रॉक है वो बचेगा। डज द ऐश लुक लाइक ए मैग्नीशियम रिबन। क्या जब आपने ये जलाया क्या ये मैग्नीशियम लुक लाइक रिबन है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों, चेंज कैसे होगी, मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। जब इसको ऑक्सीजन इसको यानी ऑक्सीजन हम इसको ऐड करेंगे, वो क्या देगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। Collect the ash and mix with small amount of water. Stir the mixture aqua solution well. The test mixture with blue and red litmus paper। बच्चों, आपने क्या करना है, जब ये एशेस आपने लाए उसमें से थोड़ा सा आपने पानी मिलाया और ये एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। अब इसको इस जो आपका जो विद ए ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से इस एशेस को टेस्ट करना है।
हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर से हम क्या टेस्ट करते हैं कि क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेस है। इसी से बच्चों आपने ये पहले भी पढ़ा है, क्या ये एसिड है बेस। डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या जब आपने इसका टेस्ट किया, क्या जो लिटमस पेपर है वो टर्न हो गया ब्लू में या वो हो गया टर्न में, ये आपको बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, उसके हिसाब से आप इसको ऑफ एसिडिफाई करेंगे, इसको क्या ये बेस है या ये एसिड है। ऑन द डिजॉल्विंग the ash in the water forms a new substance. This change can be written in the form of the following equation. ये जो चेंज हुई ये हम इक्वेशन में भी हम आपको बता सकते, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जब हम मैग्नीशियम को वाटर को मिलाएंगे तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी MgOH2। वो क्या बनेगा, जब हम मैग्नीशियम को वाटर डालेंगे वो मैग्नीशियम वो नया सब्सटेंस बन गया। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, so that the magnesium oxide is the new substance formed. Burning of the magnesium hydroxide is the another new substance formed by the mixture of the magnesium oxide with water. बच्चों केमिकल चेंजेस में हम एक नया सब्सटेंस भी हमें मिलता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा वो उसको हमने देखा ये एसिड है या बेस है, जो हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर मिलाया तो वो एक न्यू सब्सटेंस बन गया जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों मुझे लग रहा है आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।